अनंतानंत अनंत कल्याण गुणैकतान भगवान श्री श्रीनिवास अथ च श्री परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र की वांग्मय मूर्ति भूत श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान धारा में आप आज 5वां दिन है ना, 5वें दिन स्नात हो रहे हैं, स्नान कर रहे हैं और संयोग से दास कणसर गांव में भागवत की कथा कर रहा था। अतएव यथा समय आपकी सेवा मैं करने में असमर्थ रहा, इसके लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैंने अपने ही प्रतिनिधि को यहाँ भेजा था, वो मुझ में और उनमें कोई फर्क नहीं मान करके नहीं है। आज हमारे बीच जो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव हुआ है, यह साक्षात श्री कृष्ण भगवान की वांग्मय मूर्ति है और वास्त्रेव वत्सक मनुग्रह का तरोष्मान। हमारे भगवान श्री कृष्णचंद्र वात्सेव वत्सक मनुग्रह का तरोष्मान, जैसे गाय की बछड़ा, जो बछड़ा वाली गाय है, उस गाय को यदि एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करना चाहें तो गाय दिक्कत करती है। यदि बछड़े को लेकर चले जाएं, फिर गाय को ले जाना हम चाहें तो गाय चली जाएगी आराम से वहाँ। ठीक उसी प्रकार से वास्त्रेव वत्सक मनुग्रह का तरोष्मान, भगवान जहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान जाते हैं, वहाँ भगवान श्री कृष्ण बछड़े की तरह अनुग्रह कातर माँ के पास या स्वयं भी अनुग्रह कातर होकर उन भक्तों के घर में जाते हैं जहाँ भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रादुर्भाव होता है। वस्तुतः महत्वात् भारवत्वाच्च, श्रीमद् भागवत महापुराण में महाशब्द और श्रीमद् भागवत शब्द का गुम्फन है, संयोग है, गुम्फन है। तो यह जो पुराण है भागवत, ऐसे तो लोग कहते हैं कि आपकी व्याख्या कठिन हो जाती है, लेकिन अपना अपना स्तर है और कठिन हो या हल्का हो बताना जरूरी है। भागवत शब्द का अर्थ भगवतः इदं भागवतम, भगवतः इदं चरित्रम भागवतम चरित्रम, भगवतः इमे भागवतः भागवतानां समूह भागवतम। समूहार्थ अणप्रत्यय, समूहार्थ में अणप्रत्यय होता है तो वहाँ एक वचन हो जाता है, काकानां समूह काकम। समूह अर्थ में भागवतानां समूह भागवतम, एक तो अर्थ हुआ भगवान का चरित्र और भगवान से संबद्ध जो भागवत हैं उनका चरित्र इसमें निश्चित है, गुम्फित है। भगवान और भक्तों के का चरित्र, इसलिए यह भागवत श्रीमद् भागवत इसमें और पुराणों की अपेक्षा पुराप नवम भाषते इति पुराणम, पुराण उसको कहते हैं जो पुराना होते हुए भी नया जैसा लगता हो उसे पुराण कहा जाता है। और महत्वात् भारवत्वात्, इसमें भारवत्ता अधिक है और पुराणों की अपेक्षा, इसलिए मोक्ष यह क्या है, साक्षात मोक्ष शास्त्र है। और वक्ता श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी को सुनाया, किंतु यह परीक्षित जी सुखदेव जी महाराज ने मात्र नहीं सुनाया, ये संवाद है, भागवत जी संवाद है। हम लोग भी आपस में संवाद कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं कि मैं आपको सुना रहा हूँ, हम लोग संवाद कर रहे हैं। संवाद में कोई उच्चावच नहीं होता, छोटा बड़ा नहीं होता, परस्पर शास्त्रीय चर्चा, सत्संग इसको कहते हैं। यह एक सत्संग है। भागवत जी की धारा ऐसे ही चली है।
कस्मैजेन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। कस्मै बने ब्रह्मा को भगवान नारायण ने इस ज्ञान का उद्घाटन भगवान नारायण ने ब्रह्मा को दिया। कस्मैजेन विभाषितो यमतुलो ज्ञान प्रदीप पुरा। तद्रूपेण च नारदे नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा। साक्षात यहाँ श्रीमद् भागवत के 12 स्कंध के 12वें अध्याय में बताया गया है कि यह किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा कही हुई यह कथा नहीं है, साक्षात नारायण के द्वारा कही गई कथा है। और नारायण को परंपरा से नारायण ने ब्रह्मा को दी, ब्रह्मा ने नारद जी को, नारद जी ने व्यास जी को, व्यास जी ने शुकदेव जी को, शुकदेव जी ने परीक्षित जी को। उस सभा में सूत, सनकादि ऋषि, सूत जी भी वर्तमान थे। इसलिए सूत जी ने सनकादि ऋषियों को बताया है श्रीमद् भागवत की कथा। और सत्यम परम धीमहि, सत्य स्वरूप सत्यम परम धीमहि, प्रारंभ में भी सत्यम परम धीमहि और अंत में भी सत्यम परम धीमहि और मध्य में भी सत्य प्रथम सत्य परम त्रिसत्यम। 3 जगह सत्य सत्य। उपक्रमोपसंहार अभ्यासो पूर्वता फलम। उपक्रम में भी सत्य सत्यम परम धीमहि और मध्य में भी सत्यम परम सत्य और अंत में भी सत्यम परम धीमहि। उपक्रमोपसंहार अभ्यास पूर्वता फलम। किसी भी ग्रंथ का आराध्य देवता और कौन होता है यह ग्रंथ, क्योंकि विशेष चाधिकारी च ग्रंथ का विषय क्या है इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए, होनी चाहिए। यह नियम है। जिस ग्रंथ के मंगलाचरण में अनुबंध चतुष्टय न हो वह ग्रंथ नहीं माना जाता। इसका विषय कौन है? सत्यम परम धीमहि। इस ग्रंथ का विषय क्या है? सत्य स्वरूप भगवान। इसलिए सत्यम परम धीमहि, इसमें कोई विरोध नहीं है। सत्य सब मानते हैं, चाहे वो सनातन धर्मावलंबी हिंदू हों वे भी मानेंगे सत्य को, और चाहे वह सिख संप्रदाय के हों उन्हें भी सत्य मानना होगा, चाहे ईसाई हो उन्हें भी सत्य मानना होगा, और मुसलमान हों उन्हें भी सत्य की दुहाई देनी होगी। सत्यम परम देव, यानी सत्य में किसी का परस्पर विरोध नहीं है। इसलिए यह सिद्धांत है। वादी प्रतिवादिभ्याम निर्णित अर्थ सिद्धांत। वादी प्रतिवादियों के द्वारा जहाँ कोई भी विवाद न हो उसे कहते हैं सिद्धांत। सब पक्ष के लोग जिस तथ्य को समर्थन करें वह है सिद्धांत। वादी प्रतिवादियों से निर्णित अर्थ को सिद्धांत कहते हैं। वह श्रीमद् भागवत में सत्यम परम धीमहि जो कहा गया है, आरंभ मध्य और अंतिम में सत्य स्वरूप भगवान का हम ध्यान करते हैं। इसमें अब हम सत्यम परम धीमहि का अर्थ, हम यदि कृष्ण भक्त हैं तो कृष्णम परम का सत्यम का अर्थ हम कर लेंगे कृष्णम परम धीमहि। यदि हम शिव भक्त हैं, शैव हैं तो हम वहाँ कर लेंगे शिवम सत्यम का अर्थ कर लेंगे शिवम परम धीमहि। यदि हम एकांतिक भक्त विष्णु के हैं तो हम वहाँ अर्थ कर लेंगे विष्णु परम धीमहि। राम भक्त यदि हम हैं तो हम अर्थ कर लेंगे रामम परम धीमहि। सबका यहाँ स्वागत है। सभी भक्तों और सभी संप्रदाय और सभी मजहब के सभी धर्म के लोगों का यहाँ स्वागत होता है। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, एक संत जी थे, बीच में कभी कभी टुकड़ा बता नहीं पाते। एक संत जी थे, उन्होंने एक दिव्य मंदिर बनवाया। उस मंदिर में भगवान राम की स्थापना कर दी। तो तुलसीदास जी महाराज जैसे भक्त लोग आया करते थे तो वो
तुलसीदास जी राम जी के भक्त हैं। वृंदावन गए तो उन्होंने कृष्ण को प्रणाम नहीं किया। वो वृंदावन गए तुलसीदास जी तो कृष्ण भगवान को उन्होंने प्रणाम नहीं किया। और तुलसीदास जी ने कहा कि अरे आपने ये क्या कर लिया है, कित मुरली कित चंद्रिका, आपने ये मुरली कहाँ से ले ली, यहाँ गोपियों का संग कैसे हुआ, कित गोपियों का संग, तुलसी मस्तक तब नवे धनुष बालो हाथ, ये कहाँ से गोपियों का साथ, मुरली कहाँ से। जब तक धनुष बाण अपने हाथ में नहीं उठाओगे तो तुलसी का मस्तक झुकेगा नहीं। इसको क्या कहते हैं, ऐकांतिक भक्त, एकांत ऐकांतिक अनन्य भक्त। वो अनन्य भक्त थे, वैसे भक्त लोग होंगे अनन्य भक्त। वो तो राम को, राम के मंदिर में राम के ही भक्त जाएंगे, और अनन्य कृष्ण भक्त, अनन्य विष्णु भक्त हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। राम कृष्ण दो एक हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं। फिर भी भक्तों के एक अनन्यता होती है कि हम अमुक को छोड़ करके, अमुक हमारा इष्ट है, चाहिए भी यही, इष्ट को छोड़ करके दूसरे को अपना आराध्य और इष्ट, जो हमारा इष्ट है वह हमारा अंतरंग सेव्य है, जो हमारा इष्ट है उस वह सेव्य सेवनीय है अंतरंग रूप से। जैसे माँ बहनों की शादी हुई अपने पति के साथ में, तो वो सेव्या है, अंतरंग सेव्या है पति की ही, अंतरंग सेव्या है पति की। बाह्य बहिरंग सेविका है उनके पिता, उनके भाई, उनके चाचा, उनके दादा। ऐसा नहीं है कि उनकी सेवा वो नहीं करेंगे, लेकिन एक इष्ट जो होता है वो अंतरंग होता है, अंतरंग सेवा उसको कहते हैं। बहिरंग सेवा और लोग हैं। वैसे ही हम सत्यम परम धीमहि, भगवान ये सत्यम श्री कृष्णम परम धीमहि, क्योंकि मंगलाचरण में महात्म्य में सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्णाय वयम नमः कहा गया है। श्री कृष्ण की शरणागति यहाँ की गई है। मंगलाचरण कहाँ, महात्म के मंगलाचरण में, इसलिए श्री कृष्णाय वयम नमः। और दशम स्कंद में तो कृष्ण की ही चर्चा है ही, इसलिए हम कृष्णम सत्यम परम धीमहि का अर्थ एकांतिक भक्त होने के नाते, हम कृष्ण पक्षीय होने के नाते कृष्णम परम धीमहि तो कहें तो कोई अत्युक्ति या गलत नहीं होगा। कृष्णम परम धीमहि, हम कृष्ण तत्व का ध्यान करते हैं जो परम, क्योंकि जन्माद्यस्य जतोन्वयादितरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट मंगलाचरण में जन्माद्यस्य जतः अन्वयात इतरतः, इसका बहुत सारा अर्थ है मंगलाचरण का। जन्म कहीं हुआ और इतरतः अन्वयात, जन्म तो हुआ कारागार में, लेकिन अन्वयात इतरतः दूसरी जगह चले गए। अतएव सबको 40-50 मिनट पर भजन लगेगा, चूँकि हम भोला जिला भजन गाने की इशारा हम नहीं कर पाते, इसलिए आप 40 मिनट अनुकूल बोलते रहिएगा, कभी हम भी मनोरंजन हो जाएगा। सत्यम परम अन्वयात इतरतः चार्थे स्वविज्ञस्वराट, तो इसलिए कृष्णम परम धीमहि। वस्तुतः में श्रीमद् भागवत महापुराण में जो भगवत तत्व है वह भगवत शब्द से भागवत शब्द बना है, और भक्त तत्व से भागवत शब्द बना है, लेकिन इसमें श्री लगा है। श्री के बिना भागवत मैंने भगवत कथा और भक्तों की कथा बेकार की है, इसलिए साक्षात श्री जी ने नारायण को भागवत कथा दी है। इसलिए श्रीमत, यहाँ जो समझदार हैं, यहाँ हमारे मास्टर साहब हैं, देखिए श्रीमत में मतु प्रत्यय लगाया गया है। मतु प्रत्यय जो शिक्षित होंगे वही समझेंगे। मतु प्रत्यय भूम निंदा प्रशंसासु नित्य योगी साहिने प्राशस्त्य अस्ति विवक्षायाम भवन्ति मधुबादया। श्रीमत का मतलब श्री ही अस्ति अश्विन अश्य इति श्रीमत, उसका पुल्लिंग में बनता है श्रीमान, स्त्रीलिंग में बनता है श्रीमती।
और नपुंसक में बनता है श्रीमत्। श्रीमच्च तत् भागवतम श्रीमच्च तत् भागवतम श्रीमद्भागवतम और महच्च तत्पुराणम महापुराणम श्रीमद्भागवतम। श्रीमद्भागवतम एव महापुराणम इति श्रीमद्भागवतम महापुराणम। श्रीमद् शब्द में श्री शब्द जो लगा है, हमारा कल्याण होगा कैसे? मात्र कृष्ण से नहीं। इसलिए श्री कृष्ण मंगलाचरण में क्या किया? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः कहा है। श्री शब्द लगा करके नमस्कार किया, इसलिए श्री की संपन्न। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा ये जो श्रीमद् भागवत है श्री संप्रदाय से उद्भूत है और श्री संप्रदाय का यह विषय है। और यही ये बताता है कि श्री के बिना जीव का भगवत तत्व से मिलन नहीं हो पाता। ईश्वर से यदि मिलना है, भगवान से मिलना है, भगवान के आपको बनना है, तो श्री पुरुषकारत्व करती है, लक्ष्मी पुरुषकारत्व करती है, यानी मध्यस्थता करती है। सुरपति सुत धरि वायस वेशा सठ चाहिसी रघुपति बल देखा। जयंत का बेटा था, इंद्र का बेटा था जयंत। उसने भगवान की ताकत देखने के लिए विचार बनाया और क्या किया? विददारस तरांतर श्री जी के वाल्मीकि जी में लिखा है विददारस तनांतरे, और तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि सीता चरण चोच अति भागा। सीता जी के चरण में चोंच मार दिया। वाल्मीकि जी ने लिखा है कि छाती पर चोंच मारा। अस्तु रक्त रंजित जब भगवान हो गए तो जग करके उसको दंड देने के लिए एक बाण बनाकर कुछ